और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से और बड़ी खबर दुमका से है, जहां पर एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि वो अपने पति के साथ बाजार से लौट रही थी और तभी उसके पति को बंधक बनाकर 17 लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की ओर से फिलहाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। डीआईजी और एसपी ने खुद थाने पहुंचकर इस मामले की जांच की शुरुआत की है। डीआईजी ने कहा है कि एक आरोपी पीड़ित के गांव का ही है, जिसे महिला भी पहचानती है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पीड़ित का मेडिकल भी कराया गया है और रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें बाजार से लौट रही थी तो 17 लड़कों ने उसके पति के सामने बलात्कार किया गया। तो इस बिंदु पर महिला का भी मेडिकल जांच किया गया है और ये महिला जो बता रही उसका सत्यापन किया जा रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। किसी को पहचानती नहीं है, एक आदमी को कल की पहचानती है, क्योंकि उसी के गांव का है, पहले से उसको जानती पहचानती थी, इसलिए एक का नाम बताई, अन्य लोगों को नहीं जानती है। गिरफ्तारी वगैरह से नहीं, अभी तो जस्ट रिपोर्ट हुआ है और इस केस का मतलब कि सभी बिंदुओं का जांच किया जा रहा है। दुमका में आदिवासी महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जरूर की जा रही है। इधर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग में खुद डीआईजी जुटे हुए हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं दुमका संवाददाता पंचम कुमार झा। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस को अभी तक अहम कामयाबी नहीं मिली है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घटना को 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और रात भर पूछताछ का दौर जारी रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल और एसपी अंबर लकड़ा खुद मामले का निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अगर हम ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना के इतिहास को देखें तो 6 सितंबर 2017 को भी इसी से मिलता जुलता मामला आया था, जहां एक युवती के साथ 17 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। उस समय भी यह मामला काफ़ी चर्चा में आया था, लेकिन बाद में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महज 48 घंटे के अंदर 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और एक आज भी फरार है। उस मामले का तो पटाक्षेप हो गया, न्यायपालिका के द्वारा भी चल रहा है, लेकिन इस मामले में पुलिस कितनी तेज़ी ला पाती है यह देखने वाली बात होगी। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो घटना कल हुई और उसके बाद अब तक किसी तरह की कोई कामयाबी इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के सामने नहीं है। दुमका में आदिवासी महिला से गैंगरेप को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। लुइस मरांडी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही मेडिकल बोर्ड गठित कर मेडिकल जांच कराने की भी मांग की गई। इतना ही नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की गई है। गैंगरेप के खिलाफ बीजेपी आज दुमका में 1 दिवसीय धरना भी देगी। और हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि वो निष्पक्ष जांच हो और जो पीड़िता है उस पीड़िता का जो मेडिकल जांच हो वो कोई 1-2 डॉक्टर ना जांच करे, बल्कि मेडिकल बोर्ड के माध्यम से वो जांच हो। उस पीड़िता का 164 के माध्यम से जो धारा के माध्यम से वो बयान हो और जो उनको न्याय मिले वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से न्याय मिले। तो दुमका में हुई इस दरिंदगी के पूरे प्रकरण के बाद न्यूज़ 18 के कई सवाल हैं कि कब थमेगा महिलाओं से दरिंदगी का यह सिलसिला, क्योंकि ये कोई पहली वारदात नहीं है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं से दरिंदगी का यह सिलसिला कब रुकेगा, कब थमेगा। अब तक गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? पहचान के बाद भी कड़ी कार्रवाई में आखिर देरी क्यों की जा रही है? और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सवाल तो यही है और पुलिस अधिकारी जो दावा कर रहे हैं कि इस पर संजीदगी दिखाई जा रही है, तो घटना के इतने देर बाद भी किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं?
जी, जाहिर तौर पर विवाद जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो झारखंड के साथ साथ यहाँ की सरकार को भी सवालों को घेरे में ले रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। लगातार महिलाओं के अगर बात की जाए तो उनकी सुरक्षा को लेकर कानून तो बनाए दिए जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर कितना होता है ये इन घटनाओं को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। आपको बताते चले कि इस साल ही अगर जनवरी से बात की जाए तो अब तक 1300 से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं और मामले में कई गिरफ्तारियां हालांकि पूर्व के मामलों में हुई हैं, लेकिन बावजूद इस तरह की घटनाओं में इजाफा ये साफ तौर से बताता है कि कानून में अभी भी और सख्ती बरतने की जरूरत है। इस तरह के मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इन्हें सजा दिलाने पर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो चूक जाती है, जिस वजह से सवाल तो ये भी उठेंगे ना, पुलिस वालों से ये भी पूछा जाएगा कि आखिर जब आप ये बात कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों में एक शख्स पहचान का भी है और पुलिस उसके जान पहचान को भी खंगाल चुकी है, इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं, ऐसा क्यों? जी, जाहिर तौर पर ये सवाल तो उठने लाजमी है क्योंकि पुलिस अब तक मामले में कुछ लोगों को हिरासत में, जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें भी खबर मिली है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी जो पहचान का है, जो गांव के का ही है, उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो एक बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस अब तक उस आरोपी के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच पाई, उसे क्यों नहीं सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार जो प्रयासरत पुलिस की तरफ से बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब तक इसमें चूक है, क्योंकि जाहिर तौर पर अब तक जो मेन आरोपी है जिसे पहचाना जा चुका है वो अगर सलाखों के पीछे नहीं है तो अन्य आरोपियों की बात भगवान भरोसे ही है। हालांकि पुलिस के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जिस तरह से महिला को पति के सामने इस तरह से उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, इतनी संख्या में लोग मौजूद रहे, बावजूद पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। और उसके बाद जब यह मामला प्रकाश में आता है तो पुलिस मामले के अनुसंधान में तो जुटी है, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तो ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, इसे लेकर गंभीरता बरतनी चाहिए। हालांकि पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन जिला पुलिस और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों की हकीकत जो है वो क्या गिरफ्तारी के साथ सामने आती है या फिर सिर्फ आंकड़ों के जरिए ही एक के बाद एक घटनाएं होती रहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी। लेकिन सवाल यही कि महिलाओं के साथ दरिंदगी की बढ़ती घटनाएं कहीं ना कहीं एक बार फिर से महिलाओं को लेकर के संजीदगी पर सवाल खड़े करती हैं। गोड्डा से खबर, जहां पर बच्चों के निजी अस्पताल में आज सुबह 5:30 बजे अचानक से आग लग गई और आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है जो जानकारी सामने आ रही है और उस वक्त अस्पताल में 21 बच्चे जो हैं वो भर्ती थे। अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय लोगों की मदद से सबसे पहले इन नवजात बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। दूसरे निजी अस्पतालों में एम्बुलेंस के सहारे उन्हें ले जाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम के मौके पर पहुंचने से आग पर काबू पाया गया। वहीं एक बड़ा हादसा भी होने से टाला गया है, क्योंकि अगर आग अस्पताल में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंचती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन विभाग की ओर से किया गया है, लेकिन भवन के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक ही है। अगर इस तरह की आपात स्थिति आ जाती है तो अंदाजा लगाइए कि जो लोग अंदर होंगे उनके लिए कितनी परेशानी का यह सबब बन सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं अस्पताल की कि किस तरीके से जहां पर नवजात बच्चे जिंदगी के लिए भर्ती होते हैं वहां पर उनकी ही जान पर बनाई अस्पताल के लापरवाही की वजह से। और काफी सकरा ये रास्ता है। इससे अस्पताल के लिए तय मानकों की अनदेखी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। नीक वार्ड में भर्ती नवजात बच्चों में से कुछ आंशिक रूप से झुलसे हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए हैं। अभी तो पूरे तरह से पता नहीं चला, लग रहा है नॉर्मल में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया था और कोई भी सारे बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। कोई भी बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ। जो जिस कंडीशन में था लगभग उसी में, कुछ को बर्न इंजरी हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 to 20% है। और सारे को जो है अभी संजीवनी, रंगो और सरल में शिफ्ट कर दिया गया है। टोटल 21 बच्चे थे
और ऐसे में न्यूज 18 के सवाल है कि अस्पताल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी आखिर क्यों की गई, कि उन मानकों का ख्याल नहीं रखा गया था। अस्पताल में जो सुरक्षा मानक तय किए गए हैं उसकी अनदेखी क्यों की जा रही है, फायर सेफ्टी क्यों नहीं थे, और अस्पताल में इसे लेकर जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नदारद थे। क्या विभाग ने बिना जांच के ही निबंधन किया? और सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गोड्डा से। अजीत, इस घटना के बाद क्या ये माना जाए कि इस तरह की खामियां सिर्फ इसी अस्पताल में नहीं दूसरे कई अस्पतालों में होंगी, अब जाकर संजीदगी नजर आएगी क्या? जी बिल्कुल विभा, इस घटना को देखते हुए ऐसा तो लग रहा है कि जो भी निजी क्लिनिकों को सरकार द्वारा निबंधन दी जाती है या स्वास्थ्य महकमे द्वारा जो निबंधन किया जाता है, बिना मानकों को देखे हुए टेबल पर ही इसको तय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना होते होते बची। ये शुक्र है कि 21 बच्चे इसमें थे, कि कोई किसी की कैजुअलिटी अभी तक तो अजीत, अस्पताल प्रबंधन ने ये माना कि उसकी लापरवाही हुई है सुरक्षा मानक को लेकर? जी, इस पर वो अपनी गलती मानने को तैयार तो नहीं है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सारे मानक थे, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है वो एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट उस अस्पताल का सिर्फ एक ही है। एग्जिट पॉइंट कम से कम एक और होना चाहिए, जो प्रवेश द्वार और निकास द्वार का अंतर होना चाहिए, वो देखने को यहाँ नहीं मिली विवाह, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा होते होते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बड़ी खबर कोयलांचल धनबाद से आ रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है और सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। राजगंज जीटी रोड पर चाली मोड़ के पास ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, आखिर ये हादसा कैसे पेश आया और घायलों की स्थिति कैसी है? फिलहाल तो जो सड़क दुर्घटना हुई उसमें 5 लोग जो है सो घायल हुए और 4 की मौत हो गई। 3 की स्थिति बहुत ही बेहद नाजुक है। हालांकि उन लोगों को अभी जो है सो अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी जो है ठंड के समय में कोहरे है और कहीं ना कहीं लोग नींद में थे, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। जीटी रोड में इन दिनों रोड निर्माण जो रहा उसके कारण भी लोग जो है सो लापरवाही बरत रहे हैं और कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति होती है कि डायवर्सन नहीं मिलते हैं, जिसके कारण इस तरह के बेहद हादसे हो रहे हैं और मजदूरों की जान चली जाती है। संजय, ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले, कोई जानकारी मिल पाई है? ये सभी लोग बनारस के रहने वाले थे। बनारस ही अपने घर जा रहे थे, वाहन से निकले हुए थे और इसी दौरान राजगंज के समय जीटी रोड में ये दुर्घटना हुई है, जिसमें से उन लोगों के 4 साथियों की मौत हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री हरि नारायण राय को आज रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। उन्हें कल सीबीआई ने दुमका से गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री हरि नारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और संजय राय पर 1 करोड़ 46 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। इस मामले में दिसंबर 2016 में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 5-5 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरि नारायण राय की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। दुमका से कल गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें रांची स्थित सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि पेशी से पहले उनकी कोविड जांच होगी और कोविड जांच के बाद ही उनकी कोर्ट में पेशी हो पाएगी। दरअसल जनवरी 2017 में आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरि नारायण राय, उनकी पत्नी और उनके भाई संजय राय को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी और जिसके बाद हरि नारायण राय ने झारखंड हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ एक अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि वे आधी सजा काट चुके हैं, लिहाजा झारखंड हाईकोर्ट ने अपील की सुनवाई तक उन्हें जमानत दे दी। लेकिन पिछले ही महीने 4 नवंबर 2020 को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और 5 नवंबर को अगले ही दिन उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी गई और अब उन्हें दुमका से गिरफ्तार किया गया है और आज रांची स्थित सीबीआई कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा।
कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।